मेरा नाम अभय कुमार ठाकुर है। मैं भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी हूँ। आयकर आयुक्त के रूप में फ़िलहाल कार्यरत हूँ और डेपुटेशन पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी का काम फ़िलहाल देख रहा हूँ। काफ़ी समय से जंगलों के प्रति एक दुर्निवार आकर्षण मेरे मन में रहा है और नए नए जगह की खोज करना मेरी शगल में शामिल है। ख़ास करके जब आप हिंदुस्तान के लैंडस्केप को देखेंगे तो सस्टेनेबल टूरिज़्म एक बहुत चुनौती भरा विषय होता जा रहा है, क्योंकि कुछ जगह हैं जिन पे टूरिस्ट का इतना ज़्यादा दबाव है कि ये एक बहुत अच्छा अनुभव के रूप में अल्टीमेटली तब्दील नहीं होता है। वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उन पे बेतहासा दबाव है, खास और साथ ही जो लोग वहाँ का भ्रमण करते हैं उन्हें भी एक बहुत शानदार अनुभव का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए वैसे वन्यजीव प्रेमी या ऐसे टूरिस्ट जो जीवन का नया रंग लगातार अपने अनुभव में जोड़ना चाहते हैं, सस्टेनेबल टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि वो संजय दुबरी अभयारण्य जो मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले में स्थित है, उसको वहाँ एक बार ज़रूर जाएं। ये जो अपना संजय दुबरी वन्यजीव अभयारण्य है या जिसे आप संजय टाइगर रिजर्व कहते हैं, ये अपने आप में एक विराट कैनवस हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिसमें वन्यजीव का अनुभव है, जिसमें आपको तरह तरह की जो विविधता है, जैव विविधता है, वो आपको मिलेगा। बनास नदी का असीम सौंदर्य का दीदार करने का आपको अवसर मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप जो यहाँ का बहुत वाइब्रेंट और बहुत समृद्ध ट्राइबल कल्चर है, उससे भी रूबरू होने का आपको मौका मिलेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो भारतीय परंपरा है उसका उत्स जंगलों से होता है और कई लोग जंगली को इस रूप में समझते हैं कि वो असभ्य होने का पर्याय है। ऐसा नहीं है। भारतीय जीवन दृष्टि में जो पूरी की पूरी सांस्कृतिक परंपरा है, जो पूरा का पूरा हमारा इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है, वो जंगल से शुरू होता है। इसलिए हिंदुस्तान की सबसे अच्छी शिक्षा जंगलों से शुरू होती है। वो राजघरानों में नहीं दी गई है, वो आप देखें बड़े महलों में नहीं शुरू हुई। इसलिए चाहे वो राजा के पुत्र हों या कोई भी व्यक्ति हो, शिक्षा के लिए आपको जंगलों में जाना होता था, क्योंकि आप पूरे जीवन को सीखते थे। वहाँ न सिर्फ आप किताबों से ज्ञान प्राप्त करते थे, बल्कि जीवन से ज्ञान प्राप्त करते थे और जीवन से प्राप्त किए गए ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है। वह आपको एक संपूर्ण मनुष्य बनाता है, एक होलिस्टिक प्राणी आपको बनाता है। इसलिए आप देखें, वेदों से लेकर उपनिषदों तक की जो पूरी परंपरा है, उसका जो सर्वश्रेष्ठ निचोड़ है, उसके जो सबसे अच्छे संवाद हैं, वाद विवाद से लेकर संवाद तक की पहुंचने की जो परंपरा है, यह हमारे जंगलों में बनती है। कालिदास का जो काव्य है वह जंगलों के बीच में लिखा गया है, और जिसके लिए कालिदास के शब्दों में कहना चाहें तो कहें, अहो लब्धम नेत्र निर्वाणम। ये वो जंगल हैं जिसे देखने के बाद आँखों को जैसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो मैं आप लोगों से ज़रूर गुजारिश करूंगा कि एक नए तरह के जीवनानुभव के लिए आप मध्य प्रदेश के संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में ज़रूर आएं और यहाँ जो ये विराट कैनवस का अलग अलग रंग है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। अभी क्या हो गया है, हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ टाइगर टूरिज़्म पे हो गया है, वन वे। मैं कह रहा हूँ कि वो एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उसके साथ साथ ज़िंदगी आपको और बहुत कुछ ऑफर कर रही है। वो जो हमारे जीवन के विविध रंग हैं उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूर कोशिश करिए। जो बनास नदी का इतना साफ पानी है, इसमें जो आपको तरह तरह के चिड़ियाँ दिखती हैं, जो बर्ड वॉचिंग का एक नए तरह का अनुभव है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। जो जंगल वॉक का नया एक्सपीरियंस है उसको लेने का कोशिश करिए। जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो परंपरा है, उनके जो नृत्य हैं,
उनके साथ शामिल होने की कोशिश करिए। जो जैव विविधता है, जो अलग अलग तरह के पशु हैं, पक्षी हैं, जो वनस्पति है, इनके बारे में जानने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि आपको जीवन में एक नए रंग का अनुभव होगा। और जहाँ तक सुविधाओं की बात है, तो इस समय संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में बहुत सारी सुविधाओं का लगातार विकास हो रहा है। अभी रीवा के पास एक एयरपोर्ट भी संचालित होने वाला है। मुझे लगता है कि 2025 से ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और बहुत सारे जो शहर हैं वो आसपास हैं, जैसे सीधी है, रीवा है, सतना है, इलाहाबाद है, वाराणसी है। तो आप इनके माध्यम से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके साथ साथ ही ये जो एक केंद्र है, एक धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ चंद्रेह में बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जो 10वीं शताब्दी में चेदी वंश के राजाओं ने बनाया था, और शिव की साधना का एक महत्वपूर्ण पीठ के रूप में यह स्थापित किया गया था, जिसे उस समय मत्त मयूर संप्रदाय कहते हैं। और उस संप्रदाय का ये केंद्र हुआ करता था। बनास और सोन के संगम पे स्थित जो ये चंद्रेह का मंदिर है, ये अपने आप में एक बहुत दर्शनीय स्थल है। और मुझे लगता है कि हम सबको उसका भी जो एक सौंदर्य है, उसकी जो एक प्रतिष्ठा है, जो उसका आर्किटेक्चरल यूनिकनेस है, उसको एक्सप्लोर करने के बारे में सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट का पार्सली रिजॉर्ट है, वो तो बहुत पहले से यहाँ एक स्थापित रिजॉर्ट है ही। अभी अनेक नए रिजॉर्ट भी बन रहे हैं। साथ में होम स्टे का भी बहुत अच्छी सुविधा आपको उपलब्ध हो जाती है। उसमें से कैंप बनास एक महत्वपूर्ण सुविधा है, उसको आप कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो एक होलिस्टिक और सस्टेनेबल टूरिज़्म है, उसका आनंद आपको कैंप बनास में आने पे अवश्य मिलेगा। और अंत में मैं अपनी बात का समापन मध्य प्रदेश के मशहूर कवि हुए हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। उन्होंने सतपुड़ा के जंगल नाम से अपनी बहुत मशहूर कविता लिखी है। उसकी चंद पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि ये जो जंगल है, ये आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, आपको एक नए तरह की ऊर्जा से भरेगा। इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। धसो, इसमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। चांद के कितने किरंदल, हरित दुर्बा रक्त किशलय। पूत पावन पूर्ण रसमय, लताओं के बने जंगल। तो ये जो जंगल का सौंदर्य भवानी भाई ने बताया है सतपुड़ा के जंगल के बारे में, कमोबेश यही बात खरी उतरती है हमारे संजय दुबरी के वन्य जीवन और यहाँ के सौंदर्य के बारे में। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि एक बार आप ज़रूर इस जगह को देखें और अपने को नई ऊर्जा, नए सौंदर्य की जो अभिलाषा है, उससे सराबोर करने का आनंद अवश्य लें। धन्यवाद।